प्रशांत सिंह जी बात कर रहे हैं। प्रशांत सिंह जी, आप बात करना चाहते हैं? मैं भी आपसे बात करना चाहता हूं। प्रशांत सिंह जी, प्लीज कम अप टू मी। गुड इवनिंग सर। हेलो प्रशांत जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं? एकदम ठीक, फर्स्ट क्लास मेरे भाई। सर हमने जी थोड़ा बताइए। बहुत शुरू कर दिया है अपना वर्क, अभी मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया हुआ है। जी सर जी। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी हमको थियरी से रिलेटेड, जैसे कुछ बच्चे हैं 7 क्लास के 8 क्लास के, उनके कुछ टॉपिक्स हैं। तो थियरी तो मैंने चेन मेथड के थ्रू उनको बता दिया है, हर चीज कैसे मरता है। जैसे वो क्विक कैसे उसको गेन कर ले सर, जैसे कोई भी थियरी है क्विक कैसे गेन कर ले, इसके लिए क्या सर अपने मेथड होने चाहिए? देखिए, थ्योरी, सबसे ज्यादा सवाल थ्योरी से ही आते हैं। आप थ्योरी को पढ़ाई से अलग कोई चीज मत मानिए। देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बनता अक्षर, लेटर। लेटर से बनता है शब्द, शब्द से बनता है वाक्य, और वाक्य से बनता है गद्य या पद्य। सबसे पहले आता है अक्षर, लेटर। लेटर जो होता है वो सिर्फ एक ध्वनि है। उसके ऊपर आता है फिर वर्ड। वर्ड होता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी उसमें कोई ना कोई मीनिंग होता है, अर्थ होता है। वर्ड से बनता है सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर फीलिंग होती है, कोई ना कोई बात होती है। सेंटेंस अपने आप में विचार होता है अपने आप में। और सेंटेंस से बनती है थ्योरी, जो अपने आप में कंटेंट या कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो थ्योरी जब आप पढ़ा रहे हो तो वास्तव में आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही पढ़ा रहे हो। ग्रुप ऑफ वर्ड दो तरह के होते हैं, फिलर वर्ड और कीवर्ड। फिलर वर्ड नहीं याद कराने हैं, कीवर्ड याद कराने हैं। कीवर्ड अलग कर लिया, सबसे पहला काम होता है सिंप्लीफिकेशन, कीवर्ड्स को अलग किया। फिर दूसरा काम होता है टेबुलेशन, उनकी एक टेबल तैयार की। फिर तीसरा काम होता है कन्वर्जन। चूंकि हम लोग विजुअल साइंस में काम करते हैं, तो वर्ड को वर्ड की तरह याद ना करके एक पिक्चर फॉर्मेट में बदल देते हैं, तो कन्वर्ट करते हैं पीएमएस मेथड की मदद से। तो हर वर्ड कोई ना कोई पिक्चर बन जाता है। अब आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना होकर के ग्रुप ऑफ पिक्चर्स आ जाती है। और ग्रुप ऑफ पिक्चर को किसी भी मेथड से, चाहे वो चेन मेथड हो, चाहे वो जर्नी मेथड हो, चाहे वो राइम मेथड हो, इनसे आप किसी न किसी मेथड की मदद से उसे याद करवा सकते हैं। थ्योरी में जब बच्चा कैसे प्रैक्टिस करेगा, देखो, बच्चे को 3 स्टेप से गुजारना है आपको। 21 डेज तक उसे डेली एटलीस्ट किसी एक क्वेश्चन पर रोज ब्रेन साइंस का इस्तेमाल करना है। 21 दिन में हैबिट फॉर्म होती है, सबकॉन्शियस ब्रेन में हैबिट जनरेट करती है। अक्सर बच्चे अटकते हैं कि वो आदत में नहीं होते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मान लीजिए मुझे वजन कम करना है। अब मुझे वजन कम करने का तरीका तो पता है, लेकिन मैं उसकी हैबिट में नहीं हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वजन कम करने का तरीका तो क्या है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा, लेकिन ये सब मुझे पता है, पर मैं कर नहीं रहा हूं, हैबिट में नहीं हूं उसकी। तो आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से कितने लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी मॉर्निंग वॉक पे जाने का रेजोल्यूशन बनाया है? लाइफ में कभी ना कभी तो बनाया होगा कि आज से सुबह 5 बजे घूमने जाएंगे। सब बनाते हैं लाइफ में एक बार। और कितने लोग अभी जाते हैं, तो आप ये देख लीजिए। तो रिजोल्यूशन बनाना या कोई चीज बनाना, ये तो हुई नॉलेज, लेकिन उसे सच में करना हैबिट का पार्ट है। हैबिट में लाने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपको कोई भी हैबिट जनरेट करनी है, ये जो आपका सवाल है ना, ये सवाल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, ये सवाल हैबिट से रिलेटेड है, बिहेवियर से रिलेटेड है बच्चे के। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम पेरेंट को काउंसलिंग के टाइम बताते हैं कि एटलीस्ट 21 डेज तक रोज आधे घंटे तो ब्रेन साइंस यूज करेगा बच्चा। कोई तो क्वेश्चन मिला होगा स्कूल से याद करने के लिए, उस पर ब्रेन साइंस इस्तेमाल करके देखे। और 21 दिन तक करेगा, 21 दिन तक सबकॉन्शियस ब्रेन में हैबिट आएगी कि अब दिमाग पिक्चरफुल मेमोरीज पर फोकस करने लगा है पढ़ाई में। 21 दिन की हैबिट जनरेट होती है, पर हैबिट रूट कब होती है, हैबिट परमानेंट एस्टैब्लिश कब होती है, स्थापित होती है 90 दिन में। 21 दिन 90 दिन, यानी कि 21 दिन के बाद 90 दिन तक वही काम करने से वो हैबिट स्थापित हो जाती है, एस्टैब्लिश हो जाती है, यानी वो कंफर्टेबल हो जाते हो आप उसमें। अब वो आपकी रूटीन का पार्ट हो गया, कंफर्टेबल हो गए। और 90 डेज के बाद अगले 90 डेज, यानी टोटल 180 डेज में हैबिट परमानेंट हो जाती है। फिर वो चाह करके भी नहीं छूटती। मैं मेरी बताता हूँ आपको, मैं बचपन में बहुत रट्टू होता था, हर चीज रट के याद कर लेता था। जब से मैंने ब्रेन साइंस किया है, मैंने नोटिस किया है, मुझे रट के देर से याद होता है, ब्रेन साइंस से जल्दी याद होता है। यानी जब मैंने पिक्चर फॉर्मेट में, जब मैंने विजुअल मेमोरी से याद करने की फॉर्म हैबिट जनरेट की, तो उससे क्या हुआ कि जो मेरी पुरानी हैबिट थी, जो रॉन्ग हैबिट थी, वो अपने आप ही पीछे की तरफ चली गई। तो वो याद करने वाला, अगर कोई 2 बच्चों के बीच में मेरा कंपटीशन हो जाए कि मुझे भी रट के याद करना है और आपको भी रट के याद करना है, तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा वो वाला स्किल कमजोर हो गया है।
बल्कि मुझे पिक्चरफुल याद करना है, मैं टेक्निक से याद करूंगा, वो फटाफट कर लूंगा। मैं मोबाइल नंबर हो, नाम हो, मैं सब कुछ मेमोरी टेक्निक से याद करता हूँ। मेरा ब्रेन अपना हैबिट में आ गया उसकी। तो वो जो हैबिट है वो उसको टाइम लगता है 90 दिन से 180 डेज। पहले 21 दिन में फॉर्मेशन ऑफ हैबिट, 190 डेज में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हैबिट, और 180 डेज में परमानेंसी ऑफ हैबिट। ये होने के बाद में हर बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में आपसे पूछेगा नहीं, सबकॉन्शियसली अपने आप ही ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन आएगा, रिफ्लेक्स एक्शन से वो तुरंत अब करना शुरू कर देगा। आपकी सहायता के लिए मैं कंसेप्चुअल थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। आपके जो भी स्टूडेंट है, फ्रेंड्स, आपको बता रहा हूँ, जो ट्रेनर है, उनको बोलो 4 बातें होती है दोस्तों: पढ़ना, लिखना, समझना, याद करना। तो प्रशांत ये बताओ, पढ़ने का टूल क्या है? आप सुन रहे हैं रीडिंग, प्रशांत? राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग। नहीं जी नहीं, जी रीडिंग, सर, राइटिंग, जी अंडरस्टैंडिंग 4 तो, रीडिंग, जी राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, जी रिकलेक्शन, ये 4 डायमेंशंस है। जी यानी कि पढ़ाई के 4 जी पिलर जी है। मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको जी। कुछ पढ़ना है तो उसका साधन क्या है, टूल क्या है? उसका टूल है टेक्स्ट बुक, टूल, है कि नहीं? टेक्स्ट बुक, जी सर। अगर आपको कुछ पढ़ना है जी तो जी टेक्स्ट बुक चाहिए आपको, राइट? जी लिखने जी। का टूल क्या है? लिखने का टूल है नोटबुक और पेन, कॉपी और पेन चाहिए आपको, कौन? जी है ना? जी समझने का टूल क्या है? जी। समझने का टूल है टीचर। समझने के लिए जिसको वो टीचर। आता है उसके पास जाके बैठ के समझते हैं कि लो समझाओ मेरे को क्या है ये, है ना? या जी कॉम्प्रिहेंशन। जी जी इन तीनों के टूल है। जी मेमोराइजेशन का हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी है, टूल नहीं बनाया बच्चे ने आज तक। उसका टूल होता है मेमोरी बुक। आज से हैबिट डालिए, हर बच्चे को एक प्रोजेक्ट फाइल दीजिए। प्रोजेक्ट फाइल कैसी होती है? उसमें एक तरफ लाइन होती है, दूसरी तरफ ब्लैंक होती है, ठीक है? अब लाइन, जब आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका चैप्टर है विश्व के संयुक्त राष्ट्र संघ के देश, या उसके G5 यानी कि उसके स्थायी सदस्य। अब वो पूरा चैप्टर है, उस पर आपने क्या किया, उस चैप्टर में से कीवर्ड निकाले, उनके नाम निकाले, उनके मुख्यालय निकाले, और उसको टेबुलेट कर लिया। अब ये टेबुलेट कहाँ करना है? हवा में थोड़ी करना है, ये टेबुलेट प्रोजेक्ट फाइल पे करना है जहां पे लाइंस हैं। तो जी वो जी जो जी थ्योरी थी उसमें से कीवर्ड की टेबल बनाई, टॉपिक डाला। मान लो ये टॉपिक आपके एसएसटी का है, तो एसएसटी क्लास 7 बच्चा खुद कर रहा है, बच्चा डाल रहा है अपना क्लास 7 एसएसटी चैप्टर नंबर 6 टॉपिक नंबर 2 द परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज ऑफ यूएनओ। समझ गए आप? अब जी वो जी इसको पूरा चैप्टर यहाँ नहीं लिखना है, वो ऑलरेडी अपनी कॉपी में लिख चुका है। यहाँ उसकी टेबुलेटेड फॉर्म है, यानी कीवर्ड्स है, तो उसने वो 5 कीवर्ड लिख लिए, वहां पर फिल्टर होके आ गया वो। अब ये हुआ दूसरा स्टेप, यानी टेबुलेशन यहां आ गया। इसके आगे डैश लगा के पीएमएस, क्योंकि उसका अगला काम है पिक्चर में बदलना। तो इनके नामों को पिक्चर में बदलना है, क्योंकि उसको याद तो पिक्चर ही करनी है ना। तो इसने एक टेबल बनाई जिसका पीएमएस बनाया। जैसे कि मैंने आपको एक पीपीटी दे रखी है आपके लिंक में, उसमें आपने देखा कंट्री कैपिटल है, या जी जी ये एक वर्ड मीनिंग है, या उससे पहले चले जाएंगे तो एक इन्वेंशन इन्वेंटर है ना? जी तो जी इन्वेंशन जी। इन्वेंटर का किताब में तो पूरा चैप्टर है, लेकिन हमने हाँ उसकी टेबल बना करके आगे पीएमएस बनाए हुए हैं। ग्राम बेल का गरम बेल, है ना? जी जी सेविंग जी मशीन का सेविंग मशीन, इस तरह से। तो ये हुआ हमारा चौथे पार्ट का टूल, यानी लाइन वाले पार्ट पर नाम लिखे, सबसे पहले क्लास का नाम, फिर सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद चैप्टर कौन सा है, उसमें से टॉपिक कौन सा, ताकि बच्चे को पढ़ाई में रिवाइज करते हुए बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए। अब ये जब किया और पीएमएस बना लिए, तब बच्चे को एक काम और करना है, क्रिएटिविटी। इन्हीं पिक्चर को जब एसोसिएट करना है, मैंने सिखाया सिंप्लीफिकेशन, टेबुलेशन, कन्वर्जन, ये 3 काम तो लाइन वाले पे हो गए। अब एसोसिएशन, जब उसकी पिक्चर को एसोसिएट करेगा, आपस में कोई स्टोरी बनाएगा या कुछ जोड़ेगा, तो वो पिक्चर उसको ब्लैंक पेज पर बनानी है। जी अपने को पेंटिंग कंपटीशन नहीं कराना है, पिक्चर कैसी भी बन जाए गंदी सी, जी लेकिन जी बस सर बनानी जी। है। हाँ ऐसा हाँ करने से क्या होगा कि ब्रेन की हैबिट पड़ेगी, ना पढ़ने की नहीं, देखने की। सब्जेक्ट को देखने देखना की। शुरू करेगा। अब जी मान लो उसकी कॉपी तैयार हो गई, एसएसटी के सारे 150 क्वेश्चन में से मान लो 50 एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उसने एक मेमोरी बुक रेडी कर रखी है अपनी, वो उसका टूल हो गया। अब जब एग्जाम पास में आएंगे ना, तो दूसरे बच्चे तो किताब पढ़ रहे होंगे और ये अपनी टूल बॉक्स खोलेगा और वो अपनी जी पहले पिक्चर देखेगा, जी फिर वहां से मतलब उल्टा करेगा, पिक्चराइजेशन कर लिया, एसोसिएशन, उसके बाद में वो टेबुलेशन, कन्वर्जन, और उसके बाद में फाइनल एक बार अपना आंसर देख लेगा। तो ऐसा करने से उस बच्चे की एक भी मिस्टेक हो जाए एग्जाम में, हो ही नहीं सकता। अभी तक जो मिसिंग है वो टूल बॉक्स मिसिंग है, चौथे पार्ट का टूल नहीं है, वो टूल देना है, वो है वो प्रोजेक्ट फाइल, मेमोरी बुक। ऐसा करके देखिए, बहुत मजा आएगा, बच्चों को भी बड़ा मजा आता है। बताना चाहूंगा समझ में आ गया आपको? मार्केटिंग के लिए मैं कैसे अपने आप को। जी जी सर, एकदम समझ में आ गया। हाँ डिजिटल हाँ, अब आपका सवाल है मार्केटिंग का।
सर मार्केटिंग के लिए मैं जैसे अपने टेक्निक जो यूज कर रहा हूँ जिससे मुझे रिस्पांस मिल रहे हैं और लोग इंटरेस्टेड होंगे इसमें सर, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ। बताइए ना, सबको पता लगेगा, बताइए। थोड़ी आपकी आवाज थोड़ी शायद आ सकता है, आपका फोन का नेटवर्क थोड़ा सा हाँ स्लो सर हो, बताइए। हाँ सर, नेटवर्क सर पुअर है। ये कोविड के बाद नेटवर्क पता नहीं कहाँ चला गया है। जी जी सर, सुन रहे हैं सर। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, पर बड़ा आजकल हाँ सब जगह दिक्कत चल रही है, बताइए। जी। हाँ तो सर मैंने क्या किया हुआ है कि सोशल मीडिया के अलावा मैंने अपने कॉलोनीज में, जैसे और 2-3 कॉलोनी है वहाँ की जो लोकल ऐसी लेडीज हैं जो ज्यादा घूमती हैं, अच्छा। उनसे मैंने सर कांटेक्ट किया हुआ है हम्म। और वहां से मुझे सर रिस्पॉन्सेज अच्छे आ रहे हैं। आपकी ट्रायल क्लास में बच्चे आ रहे होंगे। यदि सॉफ्टवेयर दे हाँ बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, दोस्तों, ये तो बहुत उनके जबरदस्त रेफरेंस बात से है। जैसे जिस लेडीज को मैं, जी सर मैं यूज किया और सर मुझे रिजल्ट मिला, इसलिए मैं यहाँ पे अपने आप बता रहा हूँ। अच्छा। तो अब वैसे मैंने 3 लेडीज को अभी चूज किया हुआ है। 3 लेडीज के बच्चों को सॉफ्टवेयर मुझे मिला ही है, सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं उनको लर्निंग दे रहा हूँ। इसके बहुत साथ अच्छी साथ बात। इसलिए उनको सर कम पैसे में कर रहा हूँ कि मुझे रेफरेंसेज ला रहे हैं, 4-5 रेफरेंसेज एक भी ला रहे हैं, तो सर वो मेरे लिए बहुत है। ये तरीका सर तो ठीक ही रहेगा सर, इसमें कोई। दोस्तों सुनिए, जबरदस्त बात बताता हूँ प्रशांत, अच्छा लगा आपने कुछ ना कुछ किया इसके लिए। ये आपकी बिजनेस की शुरुआत है। आपका आज का दिन और अगले साल का यही दिन बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि तब तक आप पूरे गणित समझ जाएंगे इस बिजनेस की, जैसे हम कर रहे हैं। मैंने भी हजारों बच्चे पढ़ाए हैं और बहुत मेहनत करी है, स्कूल स्कूल गया हूँ, जगह जगह गया हूँ, पेरेंट की काउंसलिंग करी है, अपने यहाँ करी है, अलग अलग एक्टिविटीज करी है, कैंप लगाया, न्यूरोबिक कैंप लगाया, जाने क्या क्या किया। एक ही गणित है, प्रोस्पेक्टिंग। आपको जी किसी भी तरह से अपने कस्टमर का पता होना चाहिए कहाँ मिलेगा वो। जी या तो घर पे मिलेगा, या आपके इंस्टीट्यूट में मिलेगा, या स्कूल में मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, है कि नहीं। दोस्तों पहले अपने ट्रायल क्लास सेल कीजिए। ट्रायल क्लास तो फ्री करते हैं आप, अब किसी को जी फ्री में जी बुलाने जी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी आदमी नहीं, से आप सीधा आप कोर्स मत बताया कीजिए कि 3,000 का हाँ सॉफ्टवेयर ले लो, नहीं। जी पहले बोलो कि सर ये बच्चे की लाइफ में 5 काम करेगा, उसकी मेमोरी बढ़ाएगा, उसको परमानेंट मेमोरी देगा, उसके रिजल्ट इंक्रीज करेगा, सक्सेस स्किल्स देगा और पढ़ाई को एंजॉयबल बनाएगा। ये चीजें चाहिए क्या आपको? ये कैसे हो सकता है? आज तक एजुकेशन में नहीं हुआ, हम करके दिखाएंगे। इसकी ट्रायल क्लास आइए, इसकी डेमो क्लास में आइए, इसके वेबिनार में आइए, इसके सेमिनार में आइए। ऐसे करके आप सबसे पहले ट्रायल क्लास सेल कीजिए, नॉलेज सेल कीजिए अपना, ना कि प्रोडक्ट। समझ गए? जी जी उससे क्या होता है, लोग जुड़ते हैं। और जी लोग जुड़ने के बाद, आप भी तो पहले वेबिनार में आए ना, आपने भी तो वेबिनार जी देखा पहले, तब जी आपको जी लगा जी कि हाँ यार ये मुझे अच्छी लगी चीज, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो हम आपको फ्रेंचाइजी के लिए कर रहे हैं, वो का वही तो आपको स्टूडेंट के लिए करना है। यही तो कस्टमर है हमारा। गॉट इट। अब दूसरी बात आती है, सोशल मीडिया को बहुत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अभी 2026 तक सोशल मीडिया आपको वो सब देगा जो आप चाहते हैं। ये एक्चुअल में मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और पीटर थिल, जो भी लोग सोशल मीडिया के करता धरता है, पूरे वर्ल्ड में 6 लोग हैं, उनका प्लान है ये कि वर्ल्ड से लगभग 57 से 60% का बिजनेस ऑनलाइन हो जाए। ट्रेडिशनल बिजनेस की धाराशाही करना चाहते हैं। कोई दुकान नजर नहीं आए, सब ऑनलाइन चल रहा हो, और ये होने लग गया है। कोविड तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, आप खुद देख लीजिए, है जी कि नहीं। जी जी तो जिस तरफ समय बदल रहा है, जिस तरफ दिशा बदल रही है, जिस तरफ चेंज आ रहा है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए। डायनासोर बहुत ताकतवर जानवर थे, बदलाव हुआ धरती पर, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर बदलाव नहीं झेल पाया, एक एक डायनासोर खत्म हो गया, एक भी डायनासोर नहीं अब। उस जमाने में मच्छर और कॉकरोच होते थे, आज भी 5 करोड़ साल पहले भी मच्छर और कॉकरोच होते थे, 5 करोड़ साल बाद आज भी मच्छर और कॉकरोच होते हैं। इनकी इनोटॉमी, इनके अंडर का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि किसी भी एनवायरनमेंट में ये कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो वैसे ही गर्म एनवायरनमेंट में गर्म हो जाते हैं, ठंडे में ठंडे हो जाते हैं। तो ये इस वजह से ये इनका जो इंटरनल रेस्पॉन्स है बॉडी का, वो बहुत ज्यादा एडेप्टेबल है नेचुरल एनवायरनमेंट के। इसी रीजन से 5 करोड़ साल बाद भी मच्छर और कॉकरोच कभी खत्म नहीं हुए। तो ये बात देख लीजिए, जो फ्लेक्सिबल होगा, जो बदलाव के साथ बदलेगा, वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। आप अच्छा कर रहे हैं। आपका वीडियो था, किसका वीडियो था? अभी 2-3 दिन पहले एक फ्रेंचाइजी का वीडियो आया है, उन्होंने इतना अच्छा न्यूज चैनल पे वो लगाया है। उन्होंने बहुत सारे पेरेंट्स की ऑनलाइन क्लास ली है, ऑफलाइन जाके अपने एरिया में क्लास लगाई है, एक चैप्टर पूरा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का लिया, और बहुत अच्छा न्यूज आया उनका उसके बाद में न्यूज चैनल पर। ये आप ये देखिए, एक ब्रेन साइंस ट्रेनर के तौर पर अब एक सामान्य इंसान नहीं है। अब आप मस्तिष्क विज्ञान के जानकार हैं। आपको आपका लोकल न्यूज चैनल और नेशनल न्यूज चैनल इनवाइट कर सकता है। आप न्यूज़पेपर में एक छवि बन सकते हैं। मैंने जो किया वही करते जाइए।
यानी कि आपको अखबार में ऐड लगाने की जरूरत नहीं है, अखबार में आप न्यूज दे सकते हैं, अखबार में आप आर्टिकल दे सकते हैं, अपने अखबार में एक्टिविटी दे सकते हैं। आप अपने शहर के 10, 25, 30 गरीब बच्चों को बुलाइए जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनका एक सेशन ले लीजिए, देखिए कितनी बड़ी न्यूज आई है अगले दिन की, मस्तिष्क विज्ञान कार्यशाला की आपने, इससे नाम होगा, दूसरे स्कूल इन्वाइट करेंगे आपको कि यार आप बड़ा अच्छा करते हैं, है कि नहीं। आप अपनी ब्रांडिंग को ऊपर लाइए, इसके साथ साथ बिजनेस को ऊपर लाइए। इस पूरे टाइम में 5 चरण होते हैं। सबसे पहले होता है इन्फेंट चरण, जो अभी आप जो शुरू रवि पूछ रहे थे, आप भी बात कर रहे हैं, ये इन्फेंसी स्टेज होती है, इन्फेंट होता है, यानी बिजनेस अभी पैदा हुआ है अभी आपका, है ना। इस वक्त जब छोटा बच्चा होता है ना, इस वक्त सबसे ज्यादा उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, वैक्सीन लगवाने पड़ते हैं, बचाना पड़ता है, हर वक्त गोद में रखना पड़ता है, हर वक्त उसके हिसाब से रहना पड़ता है। इन्फेंसी स्टेज के बाद जो अगली स्टेज आती है वो आती है प्री मेच्योर्ड स्टेज, जिसके अंदर आपका बिजनेस कुछ रिस्पॉन्स करने लग जाता है, कुछ ना कुछ बिजनेस आने लग जाता है आपका, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में आता है मेच्योर्ड स्टेज, यानी ब्रेक इवन स्टेज, इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है, दोनों तरह की, रैकरिंग भी और कैपिटल भी। आपकी दो इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल जिसमें आपने जैसे फ्रेंचाइजी लिया, सामान लिया, जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, या आपने कोई लैपटॉप खरीदा, जो भी किया इसके लिए वो, और एक रैकरिंग, आप ऐड लगा रहे हैं, आप मार्केटिंग के जा रहे हैं, लोगों को रेफरेंस में कमीशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, या जो कुछ भी कर रहे हैं इसके लिए, तो वो रैकरिंग हो गया। ये दोनों का जब दोनों मिल जाती है, जब दोनों मीट होने लग जाती है, आपका इतना बिजनेस होने लग गया है कि अब आपकी पॉकेट से कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा है, जो कुछ कर रहा है बिजनेस ही कर रहा है। ये मेच्योर्ड स्टेज आ जाती है। इसके बाद आती है ग्रोइंग स्टेज, यानी प्रॉफिट स्टेज कहते हैं। इसके बाद वाली स्टेज में बिजनेस आपको कम एफर्ट में ज्यादा प्रॉफिट देने लगता है। शुरुआत में ज्यादा एफर्ट में कम प्रॉफिट आएगा, और बाद में कम एफर्ट में ज्यादा प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट स्टेज कहलाती है। यानी कि एक बच्चे से, एक बैच से दूसरा बैच बनाना सीख गए हो आप, अब जब एक बैच से दूसरा बैच अपने आप बनने लग जाएगा, इसे कहते हैं ग्रोइंग स्टेज। इसमें बिजनेस स्केलेट कर रहा है आपका, एक बच्चा 10 बच्चों को बता रहा है, ऑटोमेटिक ग्रो कर रहा है, राइट, कंटाजियस हो गया है। और इसके बाद फाइनल स्टेज जो आती है वो आती है एस्टैब्लिश स्टेज, जिसके अंदर आपका बिजनेस फिर एक ब्रांड बन चुका होता है, एस्टैब्लिश हो जाता है। अब आप जब कोई भी काम करते हैं तो आपको पूरे महीने का पता होता है कि इस पूरे महीने में मेरे को ये बिजनेस आना ही आना है, अपने आप ही होना है। ये पूरे चरण करते करते टोटल मिलाकर के अगर आप इसको देखें तो ये 18 महीने का, यानी लगभग 1.5 साल का टाइम लगता है, जब आपने कंटिन्यूटी मेंटेन की हुई है, दिन का कम से कम 2 से 3 घंटा अपने बिजनेस को दे रहे हैं, तब जा करके तो ये अपने आप ही हो जाता है। दुनिया कोई सा बिजनेस इस तरह से एस्टैब्लिश हो जाता है। इसके बाद एक स्टेज आती है सुपर ब्रांड स्टेज, जिसमें स्केलेबिलिटी आती है, जिसमें आपका बिजनेस अचानक से बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर मिल जाता है, 400-500 करोड़ की फंडिंग के लिए कोई तैयार हो जाता है, ऐसे लेवल पर चीज आ जाती है, वो सुपर ब्रांड हो जाते हो आप। जब हर 10 में से 6 लोग आपको जानते हैं, सुपर ब्रांड स्टेज कहलाती हो। तो ये इन सब में टाइम लगता है। अभी आपका इन्फेंट स्टेज में ज्यादा ध्यान रखना है आपको इस बिजनेस का। सिर्फ एक काम कीजिए, वेबिनार का भरपूर उपयोग कीजिए, आपके दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं उनको काम में लीजिए, और जो भी स्टॉक है वो कंप्लीट कीजिए ताकि आप प्रॉफिट में आ जाए, और एक्टिविटी करते रहिए। एक्टिविटी लीड्स टू प्रोडक्टिविटी। दिमाग में सोचने से कुछ नहीं होता है, एक्शन में कुछ करने से होता है। 100 ग्रेट आइडियाज से बेटर है एक स्मॉल एक्शन, है कि नहीं। 100 ग्रेट आइडियाज आते हैं दुनिया में लोगों को। चाय की दुकान पर बैठ जाओ, आपको वहाँ 5 ऐसे लोग मिलेंगे, इसलिए लगेगा सबसे बड़े वैज्ञानिक वर्ल्ड के लिए गया, पता नहीं क्या क्या पता होगा और कहीं क्या क्या आइडिया देते रहेंगे, लेकिन वो वापस चाय पी के घर चले जाते हैं, अगले दिन फिर चाय की दुकान पर आके बैठ जाते हैं, क्योंकि 100 ग्रेट आइडियाज, one little action is much more better than 100 great ideas, right? तो ये छोटी सी बात बिजनेस में कम से कम ध्यान रखिए, बहुत आगे बढ़ेंगे आप। थैंक यू प्रशांत। रेखा जी पूछना चाहती है सवाल, चलिए अब हम रेखा जी से बात करते हैं। जस्ट अ मिनट। नितेश को भेजना, होस्ट को। या तो मुझे होस्ट बनाओ, तो वो तो नहीं हो रहा ना, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ उनको अनम्यूट। रेखा जी बात करना चाहती है, रेखा जी बात करना चाहती है, हाँ रेखा जी को भी करते हैं। हाँ रेखा जी को करो, फिर भूमि जी हैं, है ना। रेखा जी को कर दिए सर, रेखा जी को। हेलो, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग रेखा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच। आप और आपकी टीम बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मैं भले ही फोन करके कुछ पूछूं ना पूछूं, आपकी सीआरएम से मुझे हर दूसरे दिन एक फोन जरूर आ जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है। तो इसके लिए मैडम 18 महीने में जो फौज तैयार हो रही है ना सारे ट्रेनर्स की, एक दिन ऐसा आएगा जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको डायरेक्ट जानता होगा। इस यही कोशिश में लगे हैं हम लोग। आपको स्थापित करना है, भारत के 10 लाख बच्चों और 10 लाख पेरेंट तक पहुंच जाना है आपके माध्यम से, ताकि भारतीय शिक्षा पद्धति में नॉलेज को एक्शन और स्किल में बदला जा सके। ऐसा विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तंग तो करते ही रहेंगे हम आपको। नहीं सर, मतलब इतना सपोर्ट कहीं देखने को नहीं मिलता है जी कि जी। आप हमेशा आगे से रहते हैं। तो सर मेरे एक कुछ क्वेश्चंस थे। एक तो जैसे ये आपने बोला कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करें, वो ट्रेनिंग नहीं देते, बच्चा अपने आप ट्रेनिंग लेगा। दूसरा आप बोले जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। अब मान लीजिए बच्चों को कहीं से पता चलता है कि हम खाली सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बिना ट्रेनिंग के भी कर सकते हैं, तो क्या उस केस में ट्रेनर की वैल्यू कम नहीं होगी? और दूसरी बात, बाय चांस अगर आप मुझे सेटिस्फाई कर देते हैं कि नहीं ट्रेनर की वैल्यू कम नहीं होगी, तो उस केस में क्या डिस्ट्रीब्यूटर की वैल्यू कम नहीं होगी कि हम डिस्ट्रीब्यूटर से क्यों लें, फिर हम ट्रेनर से ही लेते हैं, वो हमें सिखाएगा भी और ट्रेनिंग की अगर इतनी जरूरत है तो हम उसी से लेते हैं ताकि ट्रेनिंग भी साथ में मिले। बहुत बढ़िया, सवाल कंप्लीट हो गया आपका। हाँ जी, ये वाला सवाल तो कंप्लीट हो गया। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये मान के चलिए कि वक्त की जरूरत के हिसाब से बिजनेस मोल्ड होता है मैडम, है ना। ट्रेनर और डिस्ट्रीब्यूटर का आपस में कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। गुरु एक अलग विधा का नाम है, और जो संरक्षक होता है वो अलग विधा का नाम है ना। पेरेंट अलग होता है, गुरु अलग होता है। यस ट्रेनर का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। यस यस सर। स्विमिंग के बारे में स्विमिंग के बारे में ट्रेनिंग देना ही सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन गूगल पर स्विमिंग की जानकारी तो भरपूर मिल जाएगी, लेकिन स्विमिंग करना सिखा तो ट्रेनर ही सकता है। तो मैं इस बात को मानता हूँ मैम, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से मानता और जानता हूँ कि ट्रेनिंग का तो कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए ट्रेनर ज्यादा पैसे कमाता है। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है मैम। अब क्या है, जैसे पतंजलि को आप समझिए, पतंजलि का एक आउटलेट होता है जिसके अंदर उनका डॉक्टर बैठता है और एक योगा कराने वाला योगाचार्य बैठता है। यस वो जिस शहरों में होते हैं वहां पर लोग जब आते हैं तो सीधा वो योगा भी कराते हैं, खुद ही औषधि बना के देते हैं, सब करते हैं। और यस बाकी शहरों में जहाँ उनके वो नहीं है, वहां पर पतंजलि के आउटलेट होते हैं। वहां पर वो जो बंदा बैठता है वो, उसको ना तो योगा आता है ना डॉक्टरी आती है, वो तो सिर्फ यस पतंजलि का प्रोडक्ट है वो आगे दे देता है। व्यापार के दृष्टिकोण से तो दोनों की जरूरत है और दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं। अगर ये आपके ऊपर है कि आप ट्रेनर कम डिस्ट्रीब्यूटर हैं या केवल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। बच्चे को ज्यादा और अतिरिक्त लाभ तो तब होगा जब कोई ट्रेनर कम डिस्ट्रीब्यूटर उसे पढ़ाएगा। पहले उसने ट्रेनिंग भी दी और बाद में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी दिया, इसका तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता ना। लेकिन हमारे साथ ऐसे कई सारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं जो खुद नहीं पढ़ाना चाहते हैं, फिर भी ये काम करना चाहते हैं, तो उनकी व्यवस्था का नाम डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, राइट। ये अपने आप में एक बिजनेस अरेंजमेंट है। फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से तो ट्रेनिंग का मुकाबला सच में नहीं हो सकता। मैं हमेशा अपने वेबिनार में भी ये बात कहता हूँ। जब कोई ऐसा लोग वेबिनार कराते हैं जो ट्रेनर कम डिस्ट्रीब्यूटर वाला कराते हैं, तब मैं बच्चों से कहता हूँ ये वाली बात कि सॉफ्टवेयर आपको बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन सिखा आपको एक ट्रेनर सकता है। तो अगर आपके पास प्राइवेट में ट्रेनर अवेलेबल है, तो जिन्होंने आपको लिंक भेजा है इनके सेंटर पे जाके इनसे ट्रेनिंग लीजिए, या इनसे वेबिनार के थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए, जैसे मैं अभी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, है कि नहीं। इसमें इंटरेक्शन हो रही है ना हमारी। हमारा यस सॉफ्टवेयर तो वन वे है, एक बार एक वीडियो देख लिया बच्चे ने सीख लिया, है कि नहीं। लेकिन यस बच्चे के दिमाग में कुछ सवाल उठा, कोई कस्टमाइज बात आ गई, कुछ और जानना चाहता है, किसी पे अप्लाई करना चाहता है, तो वहां तो ट्रेनर की जरूरत है ही है। हमारा सॉफ्टवेयर धीरे धीरे लाइव मोड में आने है। 2 अक्टूबर को हम लॉन्च कर रहे हैं बीरबल, उस दिन आप देखिएगा। उसके बाद में इंडिया में जितने ब्रेन साइंस ट्रेनर हैं हम उनको लाइव प्लेटफॉर्म देंगे, और हमारे बच्चों को भी हम ये सुविधा देंगे कि आपके आसपास में कोई ट्रेनर है क्या हमारा। मान लीजिए आप यहाँ रहती है, वहां से हमारे पास में लगभग 4000 बच्चा जुड़ा हुआ है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब वो बच्चा सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ सीधा, तो अगर उनमें जो बच्चे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हम आपके बारे में, हमारा सॉफ्टवेयर बताएगा कि नियरेस्ट ट्रेनर आपका ये है। जैसे कि ओला ओला बता देता ना कितनी दूर गाड़ी खड़ी है, उस तरह यस से सर। फ्यूचर में हम धीरे धीरे इस मोड पे आ रहे हैं कि लोगों के बच्चों को ब्रेन साइंस ट्रेनर उनकी विसिनिटी में नजर भी आए हमारे सॉफ्टवेयर से। क्योंकि अभी तक जो रेशो चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर केवल 30% बन रहे हैं, 70% ट्रेनर ही बन रहे हैं, राइट। यस हमारा जो सर।
फ्रेंचाइजी है उसमें से 30% ही डिस्ट्रीब्यूटर है, 70% लोग ट्रेनर है। तो ट्रेनर की क्वांटिटी ज्यादा है और हिंदुस्तान के 30 करोड़ बच्चों को वास्तव में एड्रेस अगर करना तो ट्रेनर तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग खुद लगभग 2 लाख ट्रेनर की तलाश में हैं। तो अगर ये हो जाते हैं तो हम लोग आगे जाके हमारा सॉफ्टवेयर बकायदा नियरेस्ट ट्रेनर के बारे में बता भी रहा होगा, इससे हमारे ट्रेनर को काम भी मिलेगा, है ना। ये सब Yes, फ्यूचर के प्लान्स हैं। अभी स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टअप प्लान दिया था कि आप जल्दी से कुछ शुरू कर सके, इसकी कॉस्टिंग कम रखिए। फ्यूचर फ्रेंचाइजी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। अभी आप बन गए हैं, ये अच्छी बात है। अब नहीं आपका जो सवाल है जो डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल। हाँ 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 बोलिए। जी, नहीं नहीं वो पूछी थी, आपने कहा ना कि फ्रेंचाइजी फीस कम रखी है, तो उसमें ट्रेनर का भी है ना सर, 29 वाला जो है ना? मैडम जो अभी अभी जो आपको दे रखा है हाँ जी। प्रोग्राम, जैसा आपको सीआरएम ने बता रखा है वैसा ही ये ओ प्रोग्राम ओ है कि ओके नहीं। ओके। ट्रेनिंग में बता रखा है या डिस्ट्रीब्यूटर में बता रखा है। हाँ जी। बट द रियल कॉस्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइजी आफ्टर कमिंग दैट द रियल सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जो हम जिस तरह का फ्यूचर प्लान है हमारा उसके हिसाब से 31 मार्च 2021 के बाद में यू विल फाइंड अ वेरी डिफरेंट मॉडल ऑन फ्रेंचाइजीज। तब हम लोग का फ्रेंचाइजी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगा और ये फ्री वाले सॉफ्टवेयर भी नहीं मिला करेंगे। ये फ्यूचर प्लान है, खैर अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते। पर अब मैं बताता हूँ, ट्रेनर के अच्छा काम करने से डिस्ट्रीब्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्केट बनाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के अच्छा काम करने से ट्रेनर को फर्क नहीं पड़ता, ट्रेनर अपना मार्केट बनाता है। दोनों एक ही आदमी है तो ज्यादा अर्निंग करते हैं। इस बिजनेस पे तब फर्क पड़ेगा जब हिंदुस्तान में बच्चों की कमी हो जाएगी और ट्रेनर ज्यादा हो जाएंगे। तो वो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कभी नहीं होगा ऐसा, तो है कि नहीं। तो यस मेरे सर। कहने का मतलब है ये दोनों अलग अलग विधाएं हैं। इसको आप इस तरह से मान लीजिए कि एक स्कूल में किताबों की सप्लाई करने वाला भी जरूरी है और उस किताब को पढ़ाने वाला भी। इन यस दोनों सर। के बिजनेस का आपस में कोई कंपटीशन नहीं। ओके यस सर, ठीक है। और दूसरा, जब जैसे हम पढ़ाने शुरू करेंगे, आपने कहा है कि उस सॉफ्टवेयर की 6 मंथ की वैलिडिटी होगी, और उसमें जो हमारे वीडियोज है शायद 20 है, तो हमें कितने दिन पढ़ाना है? क्या हमें 6 मंथ तक लगातार पढ़ाना है? क्योंकि आपने जैसे अभी बताया कि 21 दिन की हैबिट बनानी है, फिर 90 डेज के उसकी जो मतलब वो हैबिट में आएगा इस तरह से, फिर नेक्स्ट 90 डेज, तो उस हिसाब से तो 180 डेज हो गए पूरे 6 मंथ। लेकिन एक बार आपने कहा था कि वीकली क्लास लगेगी, अगर वीकली क्लासेस लगेगी तो बच्चों की हम हैबिट 21 डेज तक लगातार कैसे बनाएंगे? ये बहुत थोड़ा सा। सुंदर बात, गजब की क्वेश्चन है। सारा का सारा आंसर ट्रेनिंग डिलीवरी सेशन फ्लो के अंदर है इसका। मैं समझाता हूँ। ओके हमारा ब्रेनी वुड की क्लासें लगा करती है, इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, वहाँ कुछ पुराने बैचेस के वीडियोस पड़े हुए हैं, है ना। ब्रेनी वुड की क्लास लगती थी संडे के संडे। पहले जब हम कोई कोर्स लेके आते हैं, कोई कंटेंट लाती है ना हमारी कंपनी, तो पहले 2 साल खुद करके देखते हैं कि इससे ओके कुछ हो रहा है क्या। तो पहले हमने 2 साल हमने खुद बैच लगाए, हमने कोई फ्रेंचाइजी नहीं बनाई। तो ब्रेनी वुड की क्लास लगती थी हमारी संडे टू संडे। तो आपको संडे को एक क्लास लेनी है, जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन ले ली, ऑफलाइन ले ली। अब बच्चे ने पढ़ाई केवल संडे को थोड़ी करनी है मैडम, पढ़ाई तो वो मंडे से सैटरडे भी करेगा ना, स्कूल तो जा ही रहा है कि यस नहीं। सर। अप्लाई करने के लिए आपको उसे रेगुलर काम देना है। मैं ओके। कैसे बोलता था कि बच्चों आज मैंने आपको सिखाया 20 पॉइंट का आंसर कैसे याद करते हैं, आपने कर लिया। अब मंडे, कल मंडे है, सैटरडे तक आपको स्कूल में कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए और डेली एक क्वेश्चन का आंसर इसी मेथड से याद करिए। और संडे को दोबारा मुझे आके बताइए कि कोई प्रॉब्लम आई या आसानी से हो गया आपसे, ठीक है। इस तरह से मैं अपना जो होमवर्क होता है वो मेथड का नहीं होता है, स्कूल के सिलेबस को, उस मेथड को रोज अप्लाई करने का होमवर्क होता है अपना। क्योंकि ओके बच्चे को ऑलरेडी वो काम मिला हुआ है, वो मेथड को अगर आप खुद से नहीं कहोगे तो वो अप्लाई नहीं करेगा, तो रटेगा बेचारा, क्योंकि उसको याद तो तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में तो रोज काम मिल रहा है ना। स्कूल में, कोचिंग पे कोई तो कोई होमवर्क तो कर ही रहा होगा, वो उसी होमवर्क में से डेली प्रैक्टिस के लिए देना है। आपको रोज थोड़ी पढ़ाना है, प्रैक्टिस रोज करने के लिए आपको मोटिवेट करना है बच्चे को और होमवर्क देना है। क्लियर हो गया। यस सर। इससे बच्चे की हैबिट जनरेट होगी। अब दूसरी बात आती है, वीक में अगर एक एक क्लास आप लेते हैं तो 20 क्लास पूरी करने में 4.5 महीने आपके अपने आप लगेंगे। यस क्लियर हो सर। गया मैडम। यस सर। ये यस सर। 4.5 महीने का सिलेबस या 6 महीने का सिलेबस तब है जब आप एक क्लास लेते हो। बच्चा तो 20 दिन में कवर कर सकता है इसको। यस ये सर। तो हमने इसलिए डाला है कि 6 महीने की वैलिडिटी है, कि मान लो किसी बच्चे ने लेने के बाद भी नहीं शुरू किया इसको, तो 6 महीने तक वो कभी भी पढ़ सकता है इसको, ठीक ओके है। और और 10 अक्टूबर के बाद इन सब बच्चों को अपने आप ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बाकी सारे कंटेंट दिखने लग जाएगा। दिस वीडियोस आर नॉट ओनली 20, दे आर गोइंग टू बी 120 आफ्टर 2 अक्टूबर, ठीक है। तो वो 6 महीने तक वो भी फ्री है उनके लिए। ओके 120 वीडियोस जो है उनको फ्री मिलेंगे इसके बाद? हाँ हाँ, वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि वो वीडियो बने हैं ना अभी, अब चढ़ेंगे वो, ठीक है। तो ओके कहने का मतलब ये है
कि अभी हमने लाइट कोर्स रखा है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल, 20 मेथड, 150 रुपए का एक मेथड है, 20 मेथड सीखोगे 3000 रुपए लगेंगे। अब हर महीने 3 लाइव क्लास आएंगी, हर महीने हर महीने 4 से 5 तरह की नई वेब सीरीज आएंगी। हम लोग वेब सीरीज ला रहे हैं मैम, जैसे कि हिस्ट्री के 120 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री डेट्स, उसकी एक वेब सीरीज आ गई 6 वीडियो की, ये नई आ गई। तो बच्चा इस इन सब चीजों के चक्कर में हर महीने रिचार्ज भी करता रहेगा, वो 6 महीने बाद, 6 महीने तक हम कंटेंट, और वैसे भी कोई बच्चा चाह करके भी 6 महीने तक वो कंटेंट पूरा नहीं कर पाएगा जो हम डालने जा रहे हैं उसके ऊपर, राइट। तो वो बच्चे करेंगे ही करें। आज एक बार बताऊं, अगर आपने नेटफ्लिक्स ले लिया तो एक महीने में नेटफ्लिक्स के अंदर कम से कम 10,000 तो मूवीज है और कम से कम 5,000 वेब सीरीज है, आप चाह करके भी नहीं देख सकते, तो आपको कंटिन्यू करना ही पड़ता है उसको। तो इंटरनेट का राजा होता है कंटेंट। हम लोग अब कंटेंट पे लगे हुए हैं और हमारे जो ट्रेनर बनेंगे वो भी अपना अपना कंटेंट देंगे। मान लीजिए आपको 18 तरह के खाने बनाने आते हैं अलग अलग डिशेज, तो हम आपको बोलेंगे मैडम 18 तरह के खाने का एक एक वीडियो शूट करके हमें 18 डिशेज का एक प्रोग्राम दे दीजिए। हमारे ट्रेनर है, अब आपने दे दिया, अब हम उसको उस पर चढ़ाएंगे, ये फ्री है जो हमारे बच्चों की मदर्स है उनके लिए, कि सुपर किचन हैक्स या सुपर शेफ बनिए आप, ब्रेन साइंस की टेक्निक के साथ साथ मदर भी सुपर शेफ बनी। इट इज नॉट ओनली अ ब्रेन साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेरी सून इट इज गोइंग टू बिकम अ फैंटास्टिक इंटेलिजेंट लर्निंग प्रोग्राम फॉर ऑल फैमिली, राइट। तो क्रॉस लर्निंग बनेगी, धीरे धीरे एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म आ जाएगा इंडिया के अंदर कि यहाँ पर बच्चे के साथ साथ पूरी फैमिली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तभी तो कंटेंट आता रहेगा। अभी हमारे पास कुछ नए कंटेंट आ रहे हैं, जैसे कि एक ने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स पेरेंट्स के लिए कहाँ यूज हो सकता है, सेविंग कैसे हो सकती है, उसका एक ट्रेनर ने पूरा 12 वीडियोस का एक वेब सीरीज भेजा हमको, चढ़ा देंगे हम उसके ऊपर। तो ये सबका कोई अलग पैसा नहीं है। तो यानी जितना पुराना होता जाएगा एक बच्चा इसके अंदर, उतना ही उसका कंटेंट बढ़ता चला जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर, राइट। और वो रहेगा मतलब हमेशा पीछे तक, हमेशा रहेगा ना, छोड़ेगा कहाँ, पीछे वाला हटेगा थोड़ी मैडम। आज देखिए ना अमेजन प्राइम में हॉटस्टार देखिए, जो है वो भी पड़ा हुआ है और जो नया है वो भी आ रहा है कि नहीं। तो यही है फ्यूचर की ऑनलाइन लर्निंग की दुनिया, यही है। मैंने आपको हिंट दे दिया है। आपको ब्रेन साइंस नहीं कुछ और भी आता है, आप उसको सेल करिए। लोग सीखना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, बताइए ना, हमारा प्लेटफॉर्म हम देंगे आपको, उसका पैसा देंगे हम आपको। मान लीजिए आपको आता है कि मान लीजिए कोई क्रिएटिविटी काम आता है आपको, कैलीग्राफी आता है, या आपको जो है ओरिगामी आता है, पेपर कटिंग से कुछ आता है, या बच्चों के लिए आपको कोई खास तरह का वेस्ट मटेरियल से कोई यूजफुल मटेरियल बनाना आता है, वेस्ट मैनेजमेंट। अब आपने 10 कोर्स निकाल दिया, उसको 10 वीडियो बना दिया, हम वीडियो कैसे बनाना बताएंगे आपको। हम उसका आपके 10 वीडियो हम पहले खरीदेंगे, उसका पे करेंगे आपको, फिर वो हमारे कोर्स पे चलता रहेगा। इट इज नॉट ओनली अ ब्रेन साइंस एकेडमिक प्रोग्राम, वेरी सून इट इज गोइंग टू बी कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम होल फैमिली। दिस इज द फ्यूचर ऑफ दिस साइंस। और जैसे कि सर अभी आपने इतने सारे आइडियाज बनाए हैं, जो भी कोर्स बनाए, मान लीजिए कल को हमारे माइंड में भी कुछ ऐसे आइडियाज और इनोवेशन आते हैं, कुछ ना कुछ, लाइक जैसे अभी आपने बताया डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेनर का अलग अलग है, मैं उससे एक स्टेप और आगे चल के करती हूँ। जैसे मैं टीचर हूँ, कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से समझाती हूँ, हो सकता है कल को एक एक लेसन के एक एक क्वेश्चन के हिसाब से भी मतलब कुछ ऐसे बनाए, कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज अगर हम ट्रेनर्स लेके आते हैं तो उसके लिए भी कुछ क्या क्या मैं बता देता हूँ, आप सभी के लिए ओपन कर देता हूँ। आपके पास अगर कोई ऐसा आइडिया है जिस पर आप डायरेक्ट कोई कंटेंट हमें दे सकते हैं, राइटिंग में या वीडियो के तौर पर। मान लीजिए आप कहती हैं मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, पर मैं कंटेंट का सिलेबस बना के दे सकती हूँ, हमें दे दीजिए, हम शूट करवा देंगे, आपके नाम से रहेगा और हमारे कोर्स पे दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा तरीका है, आपने वीडियो शूट करके दिया, आपने खुश होकर पढ़ाया, कुछ बनाया, हम उसको एज इट इज लगाएंगे और हम आपसे परचेज करेंगे, फ्री में नहीं लेंगे कुछ भी। यानी आपकी फ्यूचर अर्निंग बहुत सारी है हमारे साथ में। ओके ओके, मतलब वही इनोवेटिव आइडियाज के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप साइंस पढ़ाती है, आप 4th क्लास से 10th क्लास तक के 150 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। एग्जाम्पल आपने रेडी कर लिया, उन 150 क्वेश्चन में हर एक वीडियो के अंदर 15-15 क्वेश्चन का आंसर देते हुए 150 क्वेश्चन की 10 वीडियो की वेब सीरीज बना दीजिए। बना दिया आपने, उसका लाइसेंस हमने ले रखा है, तो आपकी वेब सीरीज हम चलाएंगे। अब आपने उनको शूट करवाया, एडिटिंग हमने करवाई, और हमने आपके नाम से, वो शुरू से एंड तक आपके नाम से आएगा कि ये ब्रेन साइंस ट्रेनर यहाँ से रेखा जी हैं जो प्रेजेंट करती हैं सुपर साइंस फॉर्मूलाज या सुपर साइंस कंटेंट के कुछ भी करके, है ना, ऐसा कुछ अच्छा सा नाम आएगा उसका, ब्रेन साइंस फॉर साइंस स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ करके आ गया। ये आपकी वेब सीरीज कहलाएगी, इसका हम पे भी करेंगे आपको, और इस वजह से बच्चे जुड़े भी रहेंगे। देखिए ना कितना अच्छा होने वाला है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम अभी क्या कर रहे हैं, हमने पूरे इंडिया से अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ बच्चे उठा लिए अभी, जो कंटेंट बना रहे हैं हमारे लिए। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th
उनमें से एक एक सब्जेक्ट एक बच्चे को दे दिया है कि तेरी किताब में 15 चैप्टर है, हर चैप्टर के 3-3 4-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कंटेंट बना के हमको दे दो। यस सर। 4 से 5 महीने में 4 to 10 तक के सारे बच्चों का कंटेंट हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। फिर हम उसके वीडियो बना देंगे। वीडियो तो और भी बन चुके हैं ऑलरेडी भी, अगर आप चाहे तो मैं सैंपल वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। 10th क्लास का एनसीईआरटी का एसएसटी का टॉपिक है, जिसमें तीसरा चैप्टर है नेशनलाइजेशन इन इंडिया, उसमें रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग है, उसके शानदार वीडियो बने अभी हमारे। तो जो शुरू अभी थोड़े दिन बाद आप इनको देखोगे, तो टॉपिक हमने सब्जेक्ट वाइज लेकर के और एक्सटेंड कर दिए हैं। एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग होती है, इसलिए ये बनता ही जाएगा और बनता ही जाएगा। हम अपनी पूरी जिंदगी की ताकत लगा दें, रोज के 100 वीडियो भी बना दें, तब भी इतना Yes, sir. कंटेंट है एजुकेशन में, इतनी Yes, चीजें sir. एजुकेशन में कि ये खत्म नहीं की जा सकती है, ये नेवर एंडिंग है। तो इसको बनने देंगे। जैसे कि यूट्यूब पे लाखों वीडियो होते हुए भी रोज कोई ना कोई वीडियो आते रहते हैं, तो यही Yes, sir. फ्यूचर है ऑनलाइन लर्निंग का, यही फ्यूचर है, यही आएगा। Yes. वही पूछना चाहती थी मैं, जैसे मैथ्स के भी कुछ मतलब अलग तरीके से आते हैं मुझे फॉर्मूलाज वगैरह की, कैसे वन फॉर्मूला से आप सारे फॉर्मूलाज लर्न कर सकते हो, इस तरह के मतलब वीडियोस जो और भी बहुत बड़ी। इस तरह अब जैसे से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोग ब्रेन साइंस में डील करते हैं, हम वैदिक मैथ में डील नहीं करते, हम अबेकस में डील नहीं करते। आपको Yes, मान लो आता है, आप हाँ दीजिए, जी, हम कंटेंट चढ़ाएंगे आपका नाम का वहां पे। हाँ वही मैं ये एक पूछी तरह थी। का, हाँ ये बिल्कुल, ये सब लोगों के लिए, मैं सबको बता रहा हूँ। आपको कुछ और भी आता है जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है या लाइफ से, एक फैमिली की लाइफ से, मदर फादर बच्चे, इनसे कुछ रिलेटेड है, कोई चीज है और आपको आती है, तो आपको बहुत वेलकम है। आप वो कंटेंट हमें दीजिए, डायरेक्ट वीडियो बना सकते हैं। आपको वीडियो बनाने में कंफर्टेबिलिटी नहीं है तो कंटेंट दे सकते हैं, हम बनाएंगे आपके लिए और वो हम आपसे परचेज करेंगे। तो ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज होने वाली है। आप मान लो क्लास लेना चाहते हैं बच्चे की अच्छी हैबिट पर, कि आज के बच्चे जो है मोबाइल एडिक्ट है, हमको, मैं बच्चों की पेरेंटिंग की क्लास लेना चाहती हूँ, तो हम आपको लाइव प्लेटफॉर्म देंगे, पूरे इंडिया के पेरेंट जुड़ेंगे आपसे। यू कैन डू दिस, दिस इज अ क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम, एंटायर लर्निंग का। मैं और मेरी टीम एक बहुत बड़ा सपना देख रही है, क्यों ना लर्निंग को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक ही जगह से पूरी हर हिंदुस्तान की फैमिली को अच्छी लर्निंग मिलती रहे। तो ये कोशिश आप लोगों के साथ शायद पूरी हो सकती है। Yes, sir. और एक मुझे ये पूछना था सर, जो मतलब इससे ऊंची फ्रेंचाइजी होती है स्टेट या डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो उसमें रिकरिंग अर्निंग रहती है, जो रिचार्ज वाला सिस्टम होता है जो बिल्कुल रहती 25 है, पर, टॉप टू बॉटम उसमें सबकी रहती है। उसमें कैसे सर, कितना परसेंट रहता है उसमें? परसेंटेज की जानकारी तो आपको वो देंगे जिससे आपने फ्रेंचाइजी लिया है ना। नहीं मैं तो। आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आप कॉन्सेप्ट क्या हाँ है, हाँ। सबसे नीचे होती है एरिया फ्रेंचाइज, इसको यूनिट फ्रेंचाइज कहते हैं। ये ओके इंसान B2C में डील करता है। ओके B2C का मतलब होता है, B2C का मतलब होता है सीधा बच्चे को पढ़ाऊंगा। मेरा जो क्लाइंट है, B2C मतलब मेरा जो क्लाइंट है वो बच्चा है, वो पैसा कमाने नहीं आया, वो सीखने आया है, राइट। ये हुआ यस B2C, बिजनेस टू क्लाइंट। इससे ऊपर की फ्रेंचाइजी B2B में भी डील करती है, यानी उसके ऊपर सिटी फ्रेंचाइज होती है, सिटी के अंडर में एरिया फ्रेंचाइज रहती है, सिटी से यस सर। ऊपर डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट के अंडर में सिटी भी होता है, फिर एरिया भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट होता है, स्टेट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, एरिया है। तो जो जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइज है हमारा, वो जब कोई फ्रेंचाइजी को रेफर करता है तो कंपनी उसको 10% इंसेंटिव देती है। जो सिटी फ्रेंचाइज है हमारी, उसको 17% मिलता है, कोई भी नीचे फ्रेंचाइज ओपन होती है उसके थ्रू उस पर। और जो ओके डिस्ट्रिक्ट वाला है उसको 21% मिलता है, और जो सिटी स्टेट वाला है उसको 25% मिलता है। और जो गैप होता है, मान लो स्टेट वाला है, स्टेट वाला हाँ जी 25 पर है और उसके नीचे कोई सिटी फ्रेंचाइजी है। अब सिटी ओके ने एक फ्रेंचाइजी खोली तो सिटी को मिला 17%, और 17 और 25 के बीच का जो गैप है वो स्टेट को मिल गया सीधा। ऐसे होता है। अब नहीं मान लो, तो जो मतलब सॉफ्टवेयर सेलिंग की बात है, वो जो हम अभी डायरेक्ट हमारे थ्रू सेल होता है उसी का रिकरिंग मिलता है ना लाइफ नहीं टाइम? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी जो मैंने बताया वो बताया B2B पर, फ्रेंचाइजी ओपनिंग पर। अब आता है B2C पर, यानी ओके कि ये सारी फ्रेंचाइजी मिलकर सॉफ्टवेयर सेल करेंगी, है ना। हाँ तो यस सर सॉफ्टवेयर सेल करेगी तो सबकी परसेंटेज मिलती है इसके अंदर। एक सॉफ्टवेयर जब किसी फ्रेंचाइजी हियरार्की में बिकता है, भले यस ही वो सर कितनी भी नीचे सेल हुआ हो, उसमें से ओके एक कुछ परसेंट जो है सिटी को, कुछ डिस्ट्रिक्ट को, कुछ स्टेट को, कुछ उससे ऊपर वाले फ्रेंचाइजी को, सबको मिलता है इसमें। ओके ताकि आपको पता होगा, वो जो कंपनी प्राइस है वो रखा ही इसलिए गया है ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ऐसा होगा तभी तो स्प्रेड होगा। आज एक स्टेट फ्रेंचाइजी को कब फायदा होगा, जब उसके नीचे की फ्रेंचाइजी सॉफ्टवेयर बेचेंगी, यस सर राइट। तो ये जो सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट है, ये बिल्कुल हमारे तरह हमारे पार्टनर्स हैं। जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे ये काम कर रहे हैं। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर सेल करती है तो हमें भी अर्निंग आती है, वैसे इन लोगों को भी अर्निंग आती है। ओके ओके यही तो फायदा सर है कि अगर 5 साल मेहनत कर ली ना तो लाइफ टाइम हाँ की पेंशन बन जाती है इसके अंदर। yes, sir.
और अगर अभी जैसे कुछ पेरेंट्स, जैसे आज मेरी किसी पेरेंट्स से बात हुई, अभी पेरेंट्स अगर फीस वगैरह पूछते हैं तो उनको बता देनी है कि नहीं बतानी है, क्या करना है? हाँ बताइए ना, फीस इसमें क्या है, दो फीस अच्छा। होती है, ट्रेनिंग फीस होती है, एक सॉफ्टवेयर फीस होती है, दोनों को मिला के बताइए कि भैया ओके। ट्रेनिंग की फीस मान लीजिए हमारी 2000 रुपया है, 20 क्लास लेंगे इसमें हम आपकी, और जो ओके। सॉफ्टवेयर है हमारा वो हमारा 3000 का है, दोनों मिला के 5000 रुपये लगेंगे। है कि ओके। नहीं? तो जो सॉफ्टवेयर है वो 6 महीने तक एक्टिव रहेगा, इससे आप घर पे भी रिवीजन कर सकते हैं, बच्चा आगे पढ़ सकता है, कंपनी के साथ पढ़ सकता है, कंपनी की लाइव क्लास अटेंड कर सकता है, कस्टमाइज क्वेरी कर सकता है कंपनी के ट्रेनर से, और जो हम पढ़ाएंगे आपको 20 क्लास, उसमें आपको आगे की सर्विस हम भी देते रहेंगे। तो एक बच्चे से आपने 5000 सेट कर लिया, अब 5 में से आपका कितना रह गया, 2000 रुपए ट्रेनिंग के आ गए आपके पास में, और 3000 में से 2000 रुपए आपका मार्जिन आ गया, तो 4000 आपके हुए, 1000 हमारा हुआ। अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, फ्री सॉफ्टवेयर है, तो फिर हमको 1000 नहीं देना है, आपको सारा आपका है। ओके। और सर 6 मंथ के बाद क्या दोबारा भी हम ट्रेनिंग को रख सकते हैं चालू, की जरूरत नहीं है? आप ट्रेनिंग आगे चालू रख सकते हैं, उसमें जो कंटेंट आपका आगे का कंटेंट है हाँ वो आप जी। भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मतलब अगर कोई बच्चा चाहे तो हम अगर चाहें तो इसमें आगे भी अर्निंग अपनी रख सकते हैं हाँ बिल्कुल रख मंथली? सकते हैं आप कंटेंट, हाँ हाँ रखिए ना। आप बच्चों को, जो हमारा कंटेंट है, आप पहले अपग्रेड होते जाइए उस पर, जो भी नई चीज आ रही है, मान लो अभी नाइट्रोजन साइकिल आपके वाले सिलेबस में नहीं दिख रहा है आपको, ओके। लेकिन हमारे नए सिलेबस में नाइट्रोजन साइकिल मेमोराइज करने का टेक्निक है, तो हम्म। आपने वो सीख लिया, आप भी अपना सिलेबस बढ़ाते जाइए ना। आप जो ऑनलाइन दिख रहा है उसको आप पढ़ाइए प्राइवेट क्लास के अंदर और अर्निंग कीजिए, क्योंकि प्राइवेट क्लास की लर्निंग सबसे अच्छी होती है, उसमें बच्चा टीचर से डायरेक्ट समझ रहा होता है, यस सर। और क्रॉस यस। क्वेश्चन भी पूछता है ना वो, इसलिए। और ये इकोनॉमिकल इसलिए भी हो जाता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जिस पेरेंट्स से आज मैं बात करी, मैंने उनसे वही कहा कि नॉर्मली बच्चों की ट्यूशंस लगाते हैं तो 1000 तो मिनिमम लेते ही लेते हैं, कहीं भी ट्यूशन लगाते हैं, तो ये उसके कंपैरिजन में भी बहुत कम है, और इसमें बच्चों को। आप लोगों को एक मिशन चालू करना है, यस सर। जो सब्जेक्ट याद करने और रटने वाले हैं उनकी ट्यूशन छुड़वानी है बच्चों की, इससे यस पेरेंट्स सर। पर एक्सपेंस बर्डन कम होगा। आप यस सर। मैथ्स की ट्यूशन जाए बच्चा, साइंस की जाए, इंग्लिश की जाए, समझ में आता है, वो लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं, पर एसएसटी की जा रहा है बच्चा, हिस्ट्री ज्योग्राफी की बच्चा ट्यूशन जा रहा है, उसकी जरूरत ही नहीं है ना, वो सारे सब्जेक्ट फैक्चुअल है, मेमोरी टेक्निक से याद हो जाएंगे, क्या जरूरत पड़ रही है उस पर जाने की, राइट? यस। स्कूल में समझ यस। के आ रहा है, घर पे याद कर ले उसको, तो पेरेंट का अतिरिक्त बर्डन भी कम होगा। ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर पे बच्चे का न जाना ही बच्चे की रियल लर्निंग है। सेल्फ स्टडी की हैबिट बच्चे की पड़ती नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त ही कहीं ना कहीं पढ़ रहा होता है, और सेल्फ स्टडी ही बच्चे का डेवलपमेंट करती है, ध्यान रखिए। यस। मैं तो सर मैथ्स की भी छुड़वा दूं, क्योंकि मैं तो मैथ्स पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो वेरी गुड। और आप लोग एक काम और कर सकते हैं, बच्चों को ऑनलाइन पूरे इंडिया में स्पेशल सब्जेक्ट अगर आपको आता है कोई, आपको साइंस मैथ्स इंग्लिश कुछ आता है, तो इसी सॉफ्टवेयर पे जो बच्चे आ रहे हैं उनको अपनी क्लास में भी ले सकते हैं आप, कि हम आपको ये भी पढ़ाएंगे इसके अंदर। यस सर। तो पेरेंट्स तो एक ही जगह से पढ़वाना चाहेगा, जहां से वो सेटिस्फाइड है वहीं से पढ़वाना चाहेगा, तो उसको मजा आएगा, तो आप बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए ना, एजुकेशन में है, आप आराम से कीजिए, बिल्कुल। बिल्कुल। आप अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए, बट हाँ यस। ट्राई कीजिए कि बच्चे को कोई रटने वाले सब्जेक्ट की ट्यूशन जाने के बजाय मेमोरी टेक्निक ही काफी है उसके लिए, या फिर आप उनको कोई लर्निंग दीजिए, फ्री रखिए यस उसको सर। आप। ओके। ओके। थैंक यू सर, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिए आपने, सारे डाउट्स दूर हो गए मेरे। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, खुश रहिए हमेशा। ओके। जी, और कौन बात करना चाहता है? अब आते हैं, हमारे साथ में है भूमि जी, चलिए भूमि जी से बात करते हैं। भूमि जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सर। नमस्ते भूमि गुड जी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर पहले तो मैं कहना चाहूंगी थैंक यू वेरी मच टू यू एंड ऑल द टीम मेंबर्स। सच में सबका सपोर्ट बहुत अच्छा है, और आप जिस तरह से डीप लेवल पे एक्सप्लेन करते हैं, हेड्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू सो मच एंड मैम। वी आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल और लकी कि वी आर कनेक्टेड विथ यू नाउ। मैं भी बहुत लकी हूँ आप सभी लोगों से कनेक्ट बहुत होकर के, कि ऐसे बहुत सिचुएशन में। मोटिवेटेड भी फील करते हैं कि नहीं, सही जगह पे जुड़े हैं और सही नॉलेज भी मिल रही है। जी सर मेरा क्वेश्चन, कुछ दो क्वेश्चन थे। एक तो था कि ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ये डिसलेक्सिया स्टूडेंट के लिए कितना यूजफुल हो सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट ज्यादातर एक जगह पे बैठ के कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो हम क्या उन्हें ये रेफर कर सकते हैं? देखो मैम, बिल्कुल सवाल आपने सही पूछा है, इसका जवाब मैंने एक बार वेबिनार में भी दिया था, मैं बता देता हूँ। डिसलेक्सिया के जो बच्चे होते हैं, आईक्यू लेवल थोड़ा वीक होता है उनका, ये यस। ऑलरेडी बच्चे जो हैं ये एक तरह से एक नॉर्मल बच्चे से अलग हैं और ऑलरेडी जूझ रहे हैं। हमारे यस। टेक्निक से क्रिएटिविटी का कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, पर जब भी आप इन बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि यस। पेरेंट्स की उम्मीद होती है हमारे ट्रेनर से कि आप मेमोरी ट्रेनर है, मस्तिष्क के ट्रेनर है, ब्रेन ट्रेनर है, स्कूल में तो बच्चों को फायदा हो नहीं रहा है, स्कूल में थोड़ा डिप्राइव्ड भी फील करता है बच्चा, दूसरे बच्चों के यस। बीच में भी थोड़ा बच्चा डम फील करता है,
तो वहां पर हम पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, इसमें Yes. किसी तरह का कमिटमेंट ना करें। साफ Okay. बोले कि देखिए वो बच्चा पहले से जो है दूसरों से अलग है, गिफ्टेड है या स्पेशली एबल्ड है या डिसलेक्सिया, थोड़ा बच्चा पीछे है, स्लो लर्नर है, तो उसको वैसे ये जो कोर्स बना हुआ है ये नॉर्मल बच्चों के लिए बना हुआ है कि एक बच्चा जो पैदल मेहनत कर रहा है उसको कार दे दिया आपने, है कि नहीं? पर एक बच्चा जो पैदल चलते वक्त भी उसके पैर टूटा हुआ है तो वो तो लंगड़ा है कि नहीं? थोड़ी आई एम सॉरी फॉर माय एग्जांपल, आई एम टेकिंग अ क्रूड एग्जांपल, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा। तो Yes, उसका कंपटीशन वैसे भी पैदल वालों से भी नहीं है, वो हाँ। क्रचेस यूज करते धीरे धीरे आ रहा है, वो अलग कैटेगरी का है। अब Yes. अगर उसको हम कार में बिठा करके दौड़ाने की बात करते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? Right, कार sir. की स्पीड से दौड़ाने की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसको कुछ फायदा होगा क्रिएटिविटी का। अभी मेरे पास मेरी क्लास चलती थी 2012 में, तब उदयपुर और जोधपुर हमारे राजस्थान में मेरे शहर से 250 किलोमीटर दूर जगह है। अच्छा। हम लोग जो है मेरे सेंटर पर कुछ फैमिलीज उदयपुर जोधपुर से हर संडे बच्चे को लेके आती थी, क्योंकि वो ऐसे ही बच्चे थे, गिफ्टेड चिल्ड्रन थे। तो मैंने Yes. साफ कह रखा था कि इसमें जो असर आएगा वो नेचुरल आएगा अपने आप, वो ईश्वर जानता है, मैं तो मेहनत करूंगा, जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ाता रहूंगा। लेकिन फर्क बहुत पड़ा बच्चों में, उनके नेचुरल रिस्पॉन्सेज स्टार्ट हुए, काइनेस्थेटिक रिस्पॉन्सेज अच्छे हुए, उनका आईक्यू थोड़ा इंक्रीज हुआ, उनके स्टडी रिस्पॉन्सेज जो है वो थोड़े से अच्छे हो गए, और कुछ कुछ चीजों में बच्चे में बड़ा बिहेवियरल बदलाव भी आया। तो पेरेंट का सेटिस्फेक्शन वहां दिखाई दिया। लेकिन मैंने कभी ये कमिटमेंट नहीं किया कि मैं इन बच्चों को ठीक कर दूंगा, ये हमें कभी नहीं करना है। हम न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है मैम, हम लोग जी, न्यूरो साइंटिस्ट नहीं है, हम लोग तो Yes. ब्रेन साइंस के एक क्रिएटिव ट्रेनर है जो कि उन बच्चों की मदद करते हैं जो 90% मार्क्स लाने के लिए दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? Yes. तो नॉर्मल बच्चों का कोर्स है ये, पर वो अगर सीखना चाहें तो हमारी तरफ से कोर्स के फीचर बता दीजिए कि अगर हाँ। सीखना चाहें तो एक एक्सपेरिमेंट ही होगा, आपके बच्चे पे कैसा असर पड़ेगा सीखने के बाद पता चलेगा। हमारी तरफ से एक हम तो उसको एक नॉर्मल बच्चा मानते हुए पढ़ाते जाएंगे। डेफिनेटली। और सर दूसरा ये था, वैसे तो उसमें पीछे से जितने भी आंसर थे उसमें लगभग कवर हो चुका है, बट फिर भी एक पर्सनल क्वेश्चन था कि मैंने सिटी प्लान बुक किया हुआ है। अच्छा, अभी पेमेंट मैंने बेसिक प्लान का किया है, कोई बात बट नहीं। मेरा थोड़ा इतना आइडिया है कि अगर इस मंथ में मैं सिटी प्लान परचेस कर सकूं, उतना रेवेन्यू जनरेट करना चाहती हूँ। करिए तो ना। वैसे मैं करना चाहती ही हूँ, बट अगर ये हो जाएगा तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, तो उसके लिए अगर कुछ आप एक्स्ट्रा हिंट देना चाहे तो। हाँ, हिंट ये है, आप सीआरएम से कांटेक्ट करके अपने वेबिनार यूज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? ओके। तुरंत Yes. प्रभाव से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा आपका, जल्दी से ऐड करिए जितना भी आपका नेटवर्क है आज तक का। देखिए आपके पास एक वैक्सीन आ गया, कोरोना वैक्सीन, तो Yes. जितने भी लोग कोरोना से पेशेंट हैं या जितने बच्चे आप लगवाना चाहोगे ना उनको, ऐसे ये मस्तिष्क कोरोना को ठीक करने का वैक्सीन है ब्रेन साइन, है कि नहीं? Yes. तो इसको आप है ना इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह मत मानिए कि यार किसी को बोलेंगे तो कोई लेगा या नहीं लेगा, सबको लेना कंपलसरी, हर बच्चे को लेना कंपलसरी है ये तो। कब तक वो Yes. बच्चे पंचर टायर में बैठे रहेंगे, पंचर गाड़ी में? सबको सीखना है, फैमिली से स्टार्ट कीजिए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाइए और उन सबको वेबिनार तक ले आइए, ठीक है? Yes. पूरी ताकत Yes. लगाएंगे कि आपके सॉफ्टवेयर निकल जाए, सॉफ्टवेयर खत्म हो जाएंगे तो आपका वैसे ही आ चुका होगा अर्निंग। आप इस पूरे मंथ में 2 से 3 वेबिनार प्लान कीजिए, भले सिंगल डे कर लीजिए, 1 घंटे का होता है, एक ही दिन में बैक टू बैक 3 कर लीजिए, और मैक्सिमम क्राउड वहां पे लाइए, डिजिटल से भी और डायरेक्ट से भी, और फिर कमाल देखिए। उसमें से लगभग 15-20% भी अगर निकला तो आपका 1.5-2 लाख रुपए तो सेमिनार से इकट्ठा हो जाए। Yes, sir. Thank you so much, sir. जी ML सब्बू जी। साबू साहब नमस्कार, आइए बात करते हैं। थैंक यू भूमि जी। साबू जी आप बात करना चाहते हैं, प्लीज कम अप टू मी। आपसे बात करने में बड़ा मजा आता है हमेशा, हमेशा एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन आप पूछते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अच्छा फील करता हूँ आपसे बात करके। जी बताइए। थैंक यू सर। सर मैंने ये जो 2 लिंक थे दोनों कंप्लीट किए हैं जी, एंड नो डाउट दिस जो सिस्टम इसमें बनाया है इट इज वेरी ऑसम एंड बच्चों को मेरे ख्याल से डेफिनेटली पसंद आएगा। मैं जब 3rd लिंक को क्लिक किया तो उसमें इतने सारे लिंक्स हैं, और एक को क्लिक करूँ तो उसमें, मैं एक्चुअली मोबाइल में देख रहा था, मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मैं समझ तो गया। मैं एक क्लिक करूँ तो उसमें और 4-5 फाइल खुलती है, फिर एक को क्लिक करूँ तो और कुछ खुलती है। मैं वहां पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ कि मुझे मतलब कि भाई कौन सी लिंक कहाँ पे है, मतलब ये थोड़ी फाइल्स जो है ना मुझे स्कैटर्ड लगी। आपको इसका सीक्वेंसिंग नहीं पता लग रहा? हाँ, मेरे को सीक्वेंस ही नहीं पता चल रहा है कि मैं पहला लिंक
पहला का खत्म किया, आई एम कंफर्टेबल, दूसरा भी किया कंफर्टेबल, मैं तीसरे से आने के बाद में मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि अभी इसमें मैं, हालांकि मैं पूरा गया नहीं, अब मैं आई विल बी गोइंग थ्रू दैट, तो ये थोड़ा सा मुझे स्कैटर्ड लगा। और ऑर्गेनाइज वे में अगर ये मेरे को मतलब मिल जाती कि भाई ये आपको पेरेंट्स के प्रीव्यू के लिए है, एक मिनट, इसका चिल्ड्रन आंसर के, मैं समझ गया, आपका क्वेश्चन समझ गया बिल्कुल आपका, लेकिन इसका आंसर यहाँ आपको एकदम दूंगा तो मजा भी नहीं आएगा। नितेश मेरे साथ में बैठे हुए सीआरएम, मैं उनको आपके लिए चीज बुक कर रहा हूँ। सैटरडे को क्या शेड्यूल है अपना? खाली है। सैटरडे को थर्ड लिंक, क्योंकि वो ट्रेनिंग का लिंक है, ट्रेनिंग डिलीवरी सेशन है उसके अंदर सारे, उसकी स्पेशल एक क्लास सबकी प्लान कर दो 1 घंटे। उस दिन हम लोग वन वे रहेंगे, मैं समझाऊंगा बैठ के पूरा। और ताज्जुब है, मैं सोच रहा था पहले जब किसी ने भी ये क्वेश्चन रेज नहीं किया तो मेरे को लगता है कि मैं ही थोड़ा स्लो अंडरस्टैंडिंग हो गया। नहीं, क्योंकि किसी ने भी ये रेज नहीं किया क्वेश्चन, सबका अलग सबको अलग समझ में आ गया। या तो समझ में आ गया या पढ़ाई नहीं होगा, दोनों बात हो सकती है, स्टूडेंट लेवल अलग होता है। कि मैं सोचा मेरी एज हो गई तो मेरे को शायद कम समझ में आ रहा होगा। सबसे ज्यादा सवाल क्लास में वही बच्चा पूछता है जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, सारी किताबें खोल लेता है कि नहीं? तो क्या होता है कि कंटेंट से सवाल तो तभी आएंगे जब कंटेंट से गो थ्रू पूरा हो रहे होंगे। हो सकता है सबने देखा भी हो उसको, कोई बात नहीं, एक सेशन प्लान कर लेता हूँ। जो पर्टिकुलर लिंक के समझ गया हूँ मैं आप किसकी बात कर रहे हैं, तो उसका सैटरडे को अपन एक लिंक ले लेते हैं। सभी लोग जो यहाँ पर अगर जानना चाहते हैं, आप 12-15 लोग हैं अपन लोग, उसका सेशन प्लान कर लेता हूँ मैं, आपके सामने वो खोलूंगा 1 बाय 1, हर फोल्डर समझाता जाऊंगा, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें आपको ये करना है, ठीक है? उससे आपको 45 मिनट में क्लियर हो जाएगा वो। हाँ जी, एक सेशन में आपका अटेंड करना चाहता हूँ जिसमें आप बच्चों को एड्रेस करते हैं ना, जो डायरेक्ट सीखते हैं बच्चे, वो आप कैसे कंडक्ट करते हैं? वो उसके लिए तो कल वेबिनार हो रही है, उसमें बैठ जाओ आप आके। हाँ, तो वो मेरे को आप लिंक भेज दीजिए। आई वुड लव टू अटेंड दैट वेबिनार। श्योर श्योर श्योर। कि आप कैसे बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि मुझे भी ट्रेनर बनना है तो मैं भी बच्चों को उस तरह से एड्रेस करूँ। वैसे तो YouTube चैनल पे हमारे क्या है कि पुराने वाले वेबिनार्स के भी लिंक हैं, नहीं तो मैं वो भी भेजते हैं आपको, और कल वाला लाइव अटेंड कीजिए आप। लाइव अटेंड करूंगा, ज्यादा मजा आएगी। हाँ निदेश, जितने भी अपने फ्रेंचाइजी है ना, उनको स्टूडेंट वेबिनार के लिंक भी भेज दिया करो, है ना? क्योंकि सब घर पे बैठे देखेंगे, कुछ सीखेंगे, उसमें आपको बच्चों वाली फीलिंग आएगी, है कि नहीं? क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं अपन ऐसे, राइट? तो उसमें हम बच्चों को डेमो भी दिखाएंगे, बच्चों से रिस्पांस भी लेंगे, सवाल भी पूछेंगे, उनको हाथों हाथ कुछ याद कराएंगे, कम से कम एक टॉपिक उनको इंस्टेंटली याद भी करा के दिखाएंगे, है ना? और फिर पढ़ाई पे यूज करने के तरीके। तो एक डेमो क्लास कल हो रही है, आप उसको अटेंड कीजिए। ठीक है। पेरेंट्स को जो हम डेमो के लिए देंगे वो एक ही दिन का होता है? कितने आवर्स का होगा वो नॉर्मली? पेरेंट को क्या देंगे डेमो के लिए? जो हम ट्रायल क्लास देते हैं? हाँ, मतलब पेरेंट्स को हम पहले प्रीव्यू देंगे, तभी वो अपने बच्चों को भेजेंगे ना अपने कोर्स के अंदर में। देखिए, हमारा पहला मकसद होता है किसी भी तरह से हमारी ट्रायल क्लास तक पेरेंट और बच्चा दोनों आ जाए। अच्छा, ट्रायल क्लास में दोनों आएंगे? हाँ, उसका कंपलसरी है। देखो, बच्चा आया, बच्चों को अच्छा लग जाएगा, फिर वो पेरेंट को पैसे बताएगा, पेरेंट कुछ नहीं बोलेगा, बोले नहीं तो ऐसे तो करता ही रहता दिन भर, तो कुछ ना कुछ। इंडियन पेरेंट है। केवल पेरेंट आया तो बच्चा मना कर देगा कि मुझे एक्स्ट्रा कोर्स नहीं करना। दोनों आते हैं तब जाकर बच्चा तो कहता है मुझे अच्छा लगा, और पेरेंट कहता है हाँ इसका पैसे मैं दूंगा। डिसीजन मेकर और बेनिफिशियरी दोनों एक जगह होने चाहिए। दोनों आप सब लोग सीखिए। आप ये भी गलती अगर कर गए कि वेबिनार कराया और केवल 500 बच्चे बिठा दिए आपने, तो बहुत कम रिजल्ट आएगा। पेरेंट और बच्चा दोनों आना चाहिए। पेरेंट ही केवल पेरेंट होगा तब भी कम रिजल्ट आएगा, केवल बच्चा होगा तो बहुत ही कम रिजल्ट आएगा, और दोनों होंगे तो सबसे ज्यादा रिजल्ट आएगा। क्योंकि बेनिफिशियरी और डिसीजन मेकर दोनों वही है। एनओपीपी याद रखिए, एनओपीपी, नीड, अपॉर्चुनिटी, पेइंग कैपेसिटी, पावर टू डिसाइड। एनओपीपी, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नीड किसकी होती है? जैसे कोई एग्जाम देना है, उस बच्चे की नीड है कि नहीं? चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो। और अपॉर्चुनिटी टू अटेंड वेबिनार, कम से कम उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ऐसा जिसके माध्यम से वो हमारे वेबिनार तक आ सके, राइट? पेइंग कैपेसिटी, एटलीस्ट 3000 रुपए खर्च करने लायक हो, राइट? मान लीजिए किसी सरकारी स्कूल से बात हो गई और वहां के सारे बच्चे जिनके पेरेंट मजदूरी करते हैं या रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए 3000 ही बहुत बड़ी बात है। उनको आप ये बता रहे हो उनके लिए मोबाइल फोन खरीदना ही बहुत बड़ी बात है, तो वो पूरा वेबिनार जीरो है, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। भीड़ से मतलब नहीं है, क्वालिटी क्लाइंट से मतलब होता है इसके अंदर, राइट? फिल्टर्ड क्लाइंट से। तो तीसरा होता है पेइंग कैपेसिटी, और चौथा होता है पावर टू डिसाइड। वो इंसान जिसने डिसीजन लेना है वो वहां होना चाहिए, नहीं तो वो जो सीखा है वो सेटिस्फाइड तो हुआ है, लेकिन वो खुद बताने में कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो रिजल्ट नहीं ला पाता है। तो ये 4 फार्मूले, ये जो 4 बेसिक सूत्र है, ये फंडामेंटल्स है हमारे किसी क्लाइंट को क्वालिटी क्लाइंट में फिल्टर करने का।
उसका ध्यान रखेंगे तो द रिजल्ट विल बी ऑसम, राइट। तो ठीक। इसमें ऐसे करेंगे, ट्रायल आप किसी को भी डायरेक्ट मत सेल कीजिए, प्रोडक्ट मत सेल कीजिए, नॉलेज सेल कीजिए और उस फ्री में बताइए, कहिए मेरी काउंसलिंग में आओ, मेरी ट्रायल में आओ, और बच्चों की तरह जो एक सेट बना हुआ हमारा ट्रायल क्लास का वो यूज कर लीजिए बिना विदाउट फुल स्टॉप कॉमा हटाए, बस। ओके इस बात को याद रखिए। ओके। और मैं कितने दिन की, मतलब मैं मेरी प्रैक्टिस के बाद में आई शुड गो इन द मार्केट टू इनवाइट पीपल? एटलीस्ट कम से कम आप 10 दिन तो करिए, और 10 दिन। एक वेबिनार पूरा देखने के बाद में मेरे से कंसल्ट करते रहिए कि आपको वेबिनार के स्टेप्स पता लग गए। वेबिनार के 3 स्टेप्स होते हैं, वेबिनार हो, सेमिनार हो, ट्रायल क्लास हो, 3 स्टेप होते हैं उसके। 1.5 घंटे की होती है, हाफ एन आवर। पहला हाफ एन आवर होता है इंट्रोडक्शन, जिसको ओपनिंग सेशन बोलते हैं, ओपनिंग सेशन। फिर होता है अगला हाफ एन आवर जिसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, है कि नहीं, जिसको मिडिल सेशन बोलते हैं, मिडिल सेशन डेमोन्स्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, और तीसरा होता है कोर्स एक्सप्लेनेशन, एंड गेम, एंड सेशन, जहां पे हम क्लोजर करते हैं। तो जैसे चेस में होता है ना ओपनिंग, मिडिल और एंड, बिल्कुल वैसे ही है। ओपनिंग में आपने ये बताया ब्रेन साइंस क्या है और क्या काम करता है, डेमो में बताया ये काम कैसे करता है, और आपके बच्चे के लिए कौन सा सिलेबस फायदेमंद है, उसके लिए आपने फिर अपना सिलेबस प्रेजेंट कर दिया लास्ट में कि आगे का प्रोसेस क्या है जुड़ने का। तो ये 3 पार्ट से गुजरना होता है, तब जाकर के वो इफेक्टिव वेबिनार या डेमिनार सेमिनार बनता है। एज ए ट्रेनर एटलीस्ट 10 वेबिनार की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है सर। अच्छा, कोई आपके पास फॉर्मेट है लेटर टू स्कूल या कोई को देना हो? खूब सारे। तो वो मुझे कुछ फॉर्मेट दे दीजिए। ठीक है। तो हम कोई स्कूल को अगर मैं अप्रोच करना चाहूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरे स्कूल में बहुत कम जान पहचान है, कुछ नहीं करना है, एक दो आप स्कूल का आप जो हम करते थे वो करिए। स्कूल खुद चाहते हैं कोई आया है उनके पास में, वो सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग मोड में बेचारे अभी। आप ये समझिए वो खुद कुछ ना कुछ नया अच्छा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। 2 चीज सीखिए, एक आपके अंदर छवि एकेडमिशियन की होनी चाहिए, एजुकेशनिस्ट, और दूसरा आपका जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है वो एनईपी से मैच करता हुआ होना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें कुछ बोलेंगे ना आप तो वो जल्दी इंटरेस्ट लेंगे। और स्कूल में हमेशा आप कभी भी डिमांड करें तो बच्चों की डिमांड ना करें, पहले आप स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स का एक सेशन लेने की बात करें हमेशा। उसमें स्कूल तुरंत आपको यस करता है, उसमें आपके क्रेडिट्स बन जाते हैं, वो सेशन अच्छा होता है, उससे स्कूल से रिलेशन बन जाता है, फिर आप बच्चों की बात करिए, फिर आप बिजनेस टॉक कर सकते हैं, राइट। आप किसी भी स्कूल से अगर बात करना चाहते हैं तो हम आपको बना बनाया फॉर्मेट भी देंगे, स्कूल का वेबसाइट, स्कूल का आप हमको जो है ईमेल आईडी दे दीजिए, हम खुद उनको मेल करेंगे हमारे ऑफिशियल आईडी से, और एक कॉल चला जाएगा यहाँ से, आप फिजिकली आप चले जाएंगे, वो स्कूल क्लोज हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। और उसमें जैसे मैं किसी को भेजूं तो इससे रिलेटेड क्या कोई आप मेरा ब्रोशर आप बना देंगे मेरी फोटो के साथ में कि भाई ये ब्रोशर है, तो मैं उनको भेजूं जिसमें आपका ये कंटेंट पूरा आ जाए और उनको एक्सप्लेन कर दिया गया इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा हम आपकी मदद करते हैं। आपको प्रिंट वो खुद कराना पड़ेगा, बना बनाया हम दे देंगे। उसके लिए हम व्हाट्सएप पे ही भेजेंगे उसको एक तरह से, तो बना देंगे। उसके लिए आप सीआरएम से कांटेक्ट कर लीजिए। और मान लीजिए हैंडआउट मैं अगर सोसाइटी में भी अगर देना चाहूँ तो हम आपको बना बनाया क्रिएटिव दे देंगे, आप उसका सीधा प्रिंट आउट निकाल के दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। इसके लिए सीआरएम से कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। मैं जैसे कुछ एक कुछ कोचिंग का भी मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मैं एज ए कोच, लाइफ कोच भी अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ स्लाइड्स मैं अपने कोचिंग के अंदर में इसमें से यूज कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 100%। बराबर है। हाँ। मैं जैसे आपका ये जो प्रोग्राम है, इवन आप अगर मेरी कोई मदद चाहें, जैसे कि आपके पास वेबिनार्स मेरे पड़े हुए हैं, आप जरूरी नहीं सारे वेबिनार सॉफ्टवेयर के लिए यूज करें, आप इसके डिफरेंट एक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको एक मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ओके। अगर आप उसका डेमो, जैसे आपकी ये फाइल्स है, आपने अभी हमको लिंक भेजी ना, तो अगर वो मेरा अगर आप सॉफ्टवेयर का डेमो देखना चाहें तो आई थिंक दैट विल बी वंडरफुल टू यूज फॉर यू। ओह प्लीज प्लीज, इस तरह की कोई चीज है, कोई भी ऐसा थॉट है जो हमारे बिजनेस में अगर अभी आप शेयर करना, अभी अगर आप शेयर स्क्रीन देंगे तो मैं अभी दिखा सकता हूँ। अभी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अपन इसको जब भी करेंगे ले सकते हैं। हाँ, जब भी अपन आप कल परसों में कभी भी कर लीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि ये सेशन का टाइम आउट हो रहा है, तो अपन जब भी आपका लेकिन मैं इंटरेस्टेड, मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप आपके पास है। मैं कोचिंग के अंदर में 2 काम कर रहा हूं। आप मुझे काम करिए, आप मुझे व्हाट्सएप करिए आपके सॉफ्टवेयर के फीचर, और वो हमारे एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या काम आ सकता है, ठीक है।
तो और अपन एक लाइव मीटिंग कर लेते हैं, आप मुझे उसका डेमो दे दीजिएगा, ठीक है? Sure. मैं 100% इंटरेस्टेड हूँ। ओके थैंक यू साबू साहब। इसी तरह से क्रॉस बिजनेस के लिए भी एक दूसरे की फ्रेंचाइजी आप आपस में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज अच्छी है जो किसी काम आ सकती है दोस्तों, तो आप एक दूसरे से क्रॉस लर्निंग और क्रॉस बिजनेस कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच साबू साहब। गुरमीत जी, गुरमीत जी, हेलो, जी गुरमीत जी, नमस्कार सर। नमस्कार हाँ जी, नमस्कार। और कैसे हैं आप? ठीक है? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप तो कार में बैठ करके हमसे बात कर रहे हैं। जी जी जनाब, कुछ मैं किसी काम के लिए आया था जम्मू में। जी जी, हेलो क्यों, नमस्ते भाभी जी, पूरा सब परिवार है आज हमारे सेशन में। आप कैसे? आप जहाँ से गुजर रहे हैं शायद वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है गुरमीत जी। गुरमीत जी, आपसे मैं दोबारा रूबरू होऊंगा क्योंकि आपका शायद नेटवर्क इशू आ रहा है जिससे आपकी पूरी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जब तक हम पारुल के और पारुल का क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। पारुल, मल्होत्रा जी आप आइए, और गुरमीत जी की पूरे परिवार को मेरा नमस्कार, अच्छा लगा जी। पारुल जी, पारुल जी बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। देखिए पारुल जी म्यूट है क्या? अनम्यूट अनम्यूट है क्या? हाँ पारुल अनम्यूट कीजिए जी। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग पारुल जी। Sir, there are lots of questions in my mind and I'm a bit confused. प्लीज So आस्क। I want to ask, sir, what is NPS method? I'm not, there are some doubts in this method. Number picture एनपीएस, नंबर पिक्चर सिस्टम, हाँ हाँ। What is and the doubt? value method. Sir, not clear it is. Okay. And there is no any technique for it, no video for it. So I'm unable to understand this method. Got it. And sir, this one also, value Tell me. method and phonetics, and I want some exercise of chain method also. Got it. तो पारुल थोड़ा सा अपन लेट हुए हैं because the time is not permitting to answer this question because it's technical and content based answer. So अपन एक काम करते हैं, सैटरडे को जैसे साबू साहब ने भी एक सेशन रखा है उसका, उस दिन अपन 2 घंटे का सेशन रखते हैं वापस से, और उसमें आज का 1 घंटा ही था हमारे पास में। तो अपन एक काम करते हैं, सैटरडे के दिन मैं बुक कर रहा हूँ, ये सैटरडे को एनपीएस अलग से पढ़ा देता हूँ मैं आपको, एनपीएस, और उसका लिंक कहाँ दिया हुआ है, उसका वीडियो कहाँ है, आपको समझना कैसे है, फोनेटिक मेथड, एनपीएस, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो एक ही है, एनपीएस, वैल्यू मेथड, फोनेटिक मेथड सब एक ही बात है। नंबर पिक्चर सिस्टम ही है सारा का सारा, है कि नहीं? नंबर पिक्चर सिस्टम में 4 मेथड होते हैं, हार्मनी यानी राइम मेथड, फिगर फीचर यानी शेप मेथड, वैल्यू या सिंबॉलिक मेथड, और फोनिक फोनेटिक मेथड, ये 4 ही हैं, राइट? तो एक बार ये करा दूंगा ना, 1 मिनट में हो जाएगा आपका, बट चूंकि इसका एग्जांपल भी लेना है और वो भी करना है, इसलिए चेन मेथड का कोई एग्जांपल वहां अपन हाथों हाथ ले लेंगे। तो पारुल, इस वाले क्वेश्चन के क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, इसके लिए पूरे इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप में 1 घंटे का है, इस वजह से, क्योंकि सेशन है पूरा, तो इस वजह से इसको अपन 2 आवर का सेशन सैटरडे को ले रहे हैं, उस दिन अपन करते हैं इसको। ठीक है सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप जुड़ते रहिए, हमारे सीआरएम को बताइए, सेपरेटली आप आंसर ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप आंसर ले सकते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में आंसर ले सकते हैं, आप पीडीपी में कितनी बार भी आ सकते हैं। ये जो सेशन है क्वेश्चन आंसर का, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपने डेवलपमेंट के लिए कितनी बार भी आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी ऑलवेज। अगले सेशन में मिल रहे हैं सैटरडे को, जहां साबू साहब का स्पेशल सवाल लिंक नंबर 3 को एक्सप्लेन करना, और पारुल का स्पेशल सवाल एनपीएस नंबर पिक्चर सिस्टम को कैसे यूज किया जाए बच्चों के लिए, उसको समझना, इन सब के आंसर अपन लेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी ऑलवेज।